नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय लास्ट वीडियो। आज का टॉपिक है स्माइली बॉल एक्सरसाइज। स्माइली बॉल एक्सरसाइज को हम लोग स्पंज बॉल, स्ट्रेस बॉल भी बोलते हैं, पर मैं इसे मैजिकल बॉल आपको कहती हूँ कि ये मैजिकल बॉल है। क्यों मैजिकल बॉल है? क्योंकि इसके मैजिकल बेनिफिट्स हैं। पहला, रिड्यूस एंजाइटी और स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए स्माइली बॉल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। प्रमोट बेटर स्लीप, लोअर योर ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए स्माइली बॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंप्रूव योर कंसंट्रेशन, स्टूडेंट है जिनमें कंसंट्रेशन की कमी है उनके लिए स्माइली बॉल अगर हम एडवाइस करते हैं तो फोकस्ड टास्क में फोकस्ड रहने के लिए स्माइली बॉल बहुत हेल्प करती है। इंप्रूव योर मसल स्ट्रेंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंप्रूव योर मसल स्ट्रेंथ। बहुत सारे ऐसे न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं जिनमें कि मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोग स्माइली बॉल फिजियोथेरेपी टूल के रूप में हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन सच एज फॉर एग्जांपल कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि कार्पल जो बोन है उसमें मीडियन नर्व की कंप्रेशन होने लगती है, तो पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि हमें हाथों में सूनापन है, वीकनेस है, कमजोरी सी लगती है या फिर जलन सा महसूस होता है। उस कंडीशन में हम लोग स्माइली बॉल पेशेंट को एडवाइस करते हैं। सेकेंड वन इज डिक्रीज कॉन्ट्रैक्चर। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चर्स हैं, सपोज किसी बर्न के कारण, जलने के कारण जब हाथों में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है, या फिर पोस्ट फ्रैक्चर रिस्ट ड्रॉप, या कोई भी बहुत सारे ऐसे फ्रैक्चर या कंडीशंस हैं जिसमें कि कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं। डिक्रीज कॉन्ट्रैक्चर मींस 2 और 3 फिंगर्स में ही कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होता है। उस कंडीशन में हम लोग स्माइली बॉल का एडवाइस कराते हैं। तो इससे क्या होता है, कंटिन्यूअस सस्टेन्ड एक्टिविटी फिंगर्स में हो रही होती है। उससे क्या होता है कि मसल का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, पावर भी बढ़ती है और पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। और ये डेली एक्टिविटी पे आप उसको पेशेंट को इजीली एडवाइस कर सकते हो। सेकंड, थर्ड वन इज पैरालिटिक कंडीशन। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे पैरालिसिस होते हैं, लाइक मोनोप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया, टेट्राप्लीजिया। उसमें क्या होता है कि पूरा हैंड का मसल्स वीक हो जाता है ना, पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, उसकी मसल्स में वीकनेस होने लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को ये एडवाइस कर देते हैं कि आप लेटे लेटे भी कंटिन्यूअस इसको दबाते रहिए। इससे क्या होता है कि पहला चीज तो ये पेशेंट फोकस्ड होता है। फॉर एग्जांपल माइंड के साथ हैंड की एक्टिविटी साथ में चल रही होती है, पेशेंट देख पाता है, अपना विजुअल फीडबैक ले पाता है कि उसकी ग्रिपिंग पावर कितनी है, बॉल दब रही है कि नहीं दब रही है, तो वो पूरा अपना स्ट्रेंथ लगाता है। तो फर्स्ट वन इज कि फोकस्ड भी है, साथ में उसकी हैंड की एक्टिविटी भी हो रही होती है। तो ये सबसे बेस्ट टूल है। जब भी मैंने आपको बताया कि मैजिकल टूल है पैरालिटिक पेशेंट्स के लिए भी। थर्ड वन इज क्लॉ हैंड। क्लॉ हैंड में क्या होता है कि जब रेडियल नर्व डिफॉर्मिटी हो जाती है, क्लॉ हैंड हो जाता है, तो पेशेंट क्या होता है कि फ्लेक्शन पोजीशन होने लगती है फिंगर्स की, तो उसके रेंज खत्म हो जाते हैं, पावर स्ट्रेंथ तो लॉस होता है, रेंज आरओएम खत्म हो जाता है। जो सपोज वो कप को होल्ड करना है या फिर ग्लास को होल्ड करना है, स्पून को होल्ड करना है, या फिर रोटी आपकी बाइट लेके मुंह में डालना है, वो सारी चीजें उसकी लॉस होने लगती है। तो उन सभी चीजों के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी 5 एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके प्रॉक्सिमल एज वेल एज डिस्टल जॉइंट को भी मोबिलाइज करने में स्माइली बॉल का यूज होता है। और ये हमारे मसल्स को भी स्ट्रेंथन करती है, सर थिनार, हाइपोथिनार और बहुत सारे हैंड मसल्स हैं जिनके स्ट्रेंथनिंग के लिए स्माइली बॉल बहुत यूज है। नेक्स्ट वन इज सीपी। सीपी मीन्स सेरेब्रल पाल्सी। कोई भी ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि छोटे बच्चों में देखने मिलते हैं, पाल्सी मसल्स की वीकनेस होती है, उन बच्चों में हम लोग स्माइली बॉल एडवाइस करते हैं। देखो आप कितना ये वाइब्रेंट और कलरफुल है। तो जब हम लोग बच्चे को ये एडवाइस करते हैं, एक तो ये कलर के कारण बच्चे कनेक्ट हो पाते हैं, उनको आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भी, अपने डेली एडियल्स में भी और गेम के थ्रू भी आप उसको एडवाइस कर सकते हो, ताकि उसकी हैंड की मसल स्ट्रेंथ हो और वो पेशेंट जल्दी इजीली रिकवर हो पाए। लास्ट वन इज रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप में आपने देखा होगा कि रिस्ट ड्रॉप क्या होता है, रेडियल नर्व डिफॉर्मिटी है। इसमें क्या होता है कि रिस्ट का ड्रॉप होने लगता है, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी हैंड मूवमेंट्स कराते हैं। तो अगेंस्ट ग्रेविटी हैंड मूवमेंट के साथ अगर आप स्माइली बॉल पेशेंट को एडवाइस करोगी तो उसके अंदर क्या होगा, एक तो अलाइनमेंट मेंटेन करने में, रिस्ट के ड्रॉप होने में हेल्पफुल है कि ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है, अलाइनमेंट मेंटेन होगा। थर्ड वन इज स्ट्रेंथन करने में अगेंस्ट ग्रेविटी आरओएम में काफी अच्छा हमें देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग रिस्ट ड्रॉप में भी पेशेंट को
स्माइली बॉल एक्सरसाइज बताते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्माइली बॉल के लिए, जो कि हम लोग कराते हैं पेशेंट को। फर्स्ट वन इज हैंड स्क्वीज। हैंड स्क्वीज में क्या करना है, सिंपल है, आपके पाम, फिंगर और हैंड में के बीच में स्माइली बॉल को होल्ड करना है एंड देन स्क्वीज योर बॉल फॉर 5 सेकेंड एंड गिव, आपको स्क्वीज करना है, पूरी ताकत लगा के हाथ से बॉल को दबाना है, ठीक है। और ये आप 5 रिपीटेशंस में कर सकते हो, 10 रिपीटेशंस में कर सकते हो, 3 सेट्स में कर सकते हो 5 सेकेंड्स के लिए। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट वन इज कि आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, पावर तो बढ़ेगा ही, और क्या होगा, मसल भी रिलैक्स महसूस होगा। सेकेंड वन इज फिंगर स्क्वीज। फिंगर स्क्वीज में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बहुत बार सिर्फ 2 उंगलियों में या फिर थंब में या फिर एक किसी फिंगर्स में प्रॉब्लम होती है, तो उन दोनों उंगलियों के बीच में हमें बॉल को इस तरह से होल्ड करना है और उस दोनों उंगलियों के ताकत से हमें बॉल को प्रेस करना है एंड देन रिलैक्स, प्रेस द बॉल एंड देन रिलैक्स। ये वाला कौन सा एक्सरसाइज है, फिंगर स्क्वीज। थर्ड वन इज फिंगर पुश। इसमें क्या करना है, बॉल को किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से होल्ड करना है, उसके बाद फिर बॉल हाथों से बॉल के ऊपर प्रेशर लगानी है और बॉल को दबाना है एंड देन रिलैक्स। ये हमारा तीसरा एक्सरसाइज है जिसको हम लोग बोलते हैं फिंगर पुश। फिंगर से बॉल को पुश करना है, उसके बाद रिलैक्स करना है। फोर्थ वन इज फिंगर फ्लेक्शन। इसमें क्या है, थंब से किसी भी एक फिंगर के बीच में लाके इसको फ्लेक्स पोजीशन में प्रेस करना है एंड देन रिलैक्स, फ्लेक्स द बॉल एंड रिलैक्स। थर्ड वन इज फिंगर पिंच। इसमें क्या, बहुत बार क्या होता है कि टिप ऑफ द फिंगर्स के टिप पे सेंसरी लॉस हो जाती है, या फिर क्या होता है हमें कुछ भी छूने में महसूस नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग सेंसरी रिहैबिलिटेशन के लिए भी स्माइली बॉल एडवाइस करते हैं। इसमें फिंगर्स के टिप से बॉल को इस तरह से होल्ड करना है थंब और फिंगर्स के बीच में, उसके बाद उस पर प्रेशर लगाना है एंड देन प्रेशर को सस्टेन लगा के रखना है, उसके बाद देन रिलैक्स, फिर से दबाना है उंगलियों से, टिप से एंड देन रिलैक्स। इसको भी आप 3 सेट्स और 5 सेट्स में कर सकते हो। नंबर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 10 टाइम्स या 15 टाइम्स कर सकते हैं। तो दिस वन इज फिंगर पिंच। पिंच में क्या करना है, मैंने आपको जैसा बताया कि पिंच में आपके फिंगर्स के टिप का यूज करके बॉल को प्रेस करना है एंड देन रिलैक्स। ये हमारे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज जो कि हम लोग स्माइली बॉल के ऊपर पेशेंट्स को बताते हैं। मैं आपको जनरल बताती हूँ कि सिंपल, अगर हम बॉल स्क्वीज प्रेस कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारी हैंड मूवमेंट होती है और ये जो रेंज तो इम्प्रूव करता ही है, मसल इन स्ट्रेंथ की इम्प्रूवमेंट तो होती है, साथ साथ सेकेंड वन इज कि बहुत सारे केमिकल्स, हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, केमिकल्स लाइक एंडोमॉर्फिन, जो कि हमारे एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को भी इम्प्रूव करता है, मैनेज करने में काफी हेल्पफुल है। इसलिए भी हम लोग स्माइली बॉल को एडवाइस करते हैं। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। ये देखो आप कितने इजीली आप किसी भी कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हो। सपोज अपने टेबल पे रख सकते हो, ऑफिस के टेबल पे, या फिर अपने बैग्स में कैरी कर सकते हो, ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हो, गेम के लिए आप स्टूडेंट्स को एडवाइस कर सकते हो, स्टडी के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी तो मैनेज होगी, साथ ही आप अपने फोकस्ड और कंसंट्रेट किसी भी चीज में फोकस के लिए आप स्माइली बॉल को यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हम लोग इसको इक्विप्रेशर की तरह भी यूज करते हैं। क्या है कि आप जब अपने पाम और बॉल, दोनों पाम के बीच में आपको बॉल को इस तरह से होल्ड करना है एंड देन रोल द बॉल इन बिटवीन योर पाम, इस तरह से आपको रोल करना है। इससे क्या होता है, बहुत सारे प्रेशर पॉइंट है आपके हैंड मसल्स को, आपको पता होगा कि इक्विप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे हैंड मसल्स में, तो ये सारे स्टिमुलेट होते हैं जो कि हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि स्माइली बॉल हमारे लिए मैजिकल बेनिफिट्स लेके आता है। सेम आप अपने लोअर लिम्ब के लिए भी कर सकते हो। जैसे आप कंटिन्यूअस सिटिंग पोस्चर में ऑफिस में बैठे हैं तो आप अपने शूज को रिमूव करके आप बॉल को रोल करना है, तो उससे भी क्या होता है कि आपका प्रेशर पॉइंट पैरों का भी इम्प्रूव होता है, आपका सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, आप रिलैक्स और काम महसूस कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आई होप यू एंजॉय माय वीडियो। थैंक यू।